वेलकम टू नेम सोशल एकेडमी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी से इनकी पर्सनालिटी से हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी सवालात आते हैं उन एरियाज़ को कवर करने के लिए हमने आज ये लेक्चर आपके लिए बनाया हुआ है। तो चलें, सबसे पहले देखेंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी का असल नाम क्या था। सुल्तान मोहम्मद गजनवी का पूरा नाम जो था वो था यामीनुल दौला अब्दुल कासिम मोहम्मद इब्ने सिबकत गिन। ठीक हो गया। अब ये इसका क्या था, ये इसके फादर का नाम था, इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये सवाल आता है कि इसका पूरा नाम क्या क्या था, तो आप लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जो है लक़ब कौन सा था। इनका लक़ब था जी सुल्तान। टाइटल ऑफ महमूद गजनवी वाज सुल्तान। और जो है आपको पता होना चाहिए, सुल्तान जो वर्ड है ये महमूद गजनवी ने खुद अपने आप के लिए चॉइस किया था। सबसे पहले जितनी भी डायनेस्टीज़ हमारे पास आई हैं, मुग़ल एम्पायर्स वगैरह, इसने सबसे पहले खुद को सुल्तान जो है टाइटल से लोगों में पहचान जो है बनाई, सुल्तान के टाइटल से। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसके फादर का नाम क्या था, सिबकत गिन था उसका। अच्छा, वो क्या था, वो कहाँ के रूलर थे, वो रूलर ऑफ गजनी थे, रूलर ऑफ गजनी। ये आज का जो है आपका अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक हो गया, ये आपका अफ़गानिस्तान है आज का। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि फ़र्स्ट रूलर इन हिस्ट्री अडॉप्ट द टाइटल सुल्तान। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वही बंदा था, ये वही शख्स था कि सुल्तान वर्ड को यूज़ किया खुद के लिए, अपने आप के लिए सुल्तान वर्ड को यूज़ किया। इससे पहले या किसी ने भी सुल्तान वर्ड अपने आप के लिए यूज़ नहीं किया था। तो उसके बाद देखेंगे हम इसका जो है दौर टेन्योर कितना था। इसका टेन्योर था 997 से लेकर 1030 तक। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात करेंगे इनकी जो है इन्होंने हमले कितने किए, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने कितने हमले किए और कितने इन्होंने जो है मिशन बनाए थे, इनकी कौन कौन सी वो फतूहात हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। अच्छा, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने जो है 17 मरतबा इंडिया के इलाकों में 17 बार जो है इन्होंने हमला किया। किस इरादे से, यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए। ठीक हो गया। 17 बार उन्होंने हमला किया और कितनी बार उन्होंने कामयाबी हासिल की, ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। तो देखेंगे कि फ्राम 1000 टू 1027 तक इन्होंने आहिस्ते आहिस्ते से साल ईयर बाय ईयर जो है इन्होंने जो है हमला करता गया और जो है इलाके जो है वो फतेह करता गया। तो इसके बाद देखेंगे फेमस कैंपेन्स इसकी कौन थी, जो सबसे ज़्यादा इसके मशहूर मिशन थे वो कौन से थे, वो हम देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि 1001 में क्या होती, बैटल ऑफ पेशावर। 1001 में इसने बैटल ऑफ पेशावर लड़ी थी। किसको हराया था, इसने हराया था जयपाल को। अब जयपाल कौन था, ये हिंदू शाही रूलर था। 1001 में सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या किया, बैटल ऑफ पेशावर में जयपाल हिंदू शाही रूलर को जो है डिफीट किया। उसके बाद 1008 में फिर इसने मुकाबला किया, फिर इसने जो है हमला किया। इस हमले में क्या हुआ, इस हमले में बैटल ऑफ जो है वहिंद नियर मुल्तान डिफीटेड आनंद पाल। ठीक हो गया। इसमें इसने क्या किया, आनंद पाल को जो है डिफीट किया, हराया। फिर हम 1025 की बात करेंगे, सोमनाथ रेड। इसने सोमनाथ जो है मंदिर पे, यानी सोमनाथ मंदिर पे क्या किया, रेड डाली। वहाँ पे जितनी भी जो है दौलत थी, वहाँ पे जितने भी जो जेवरात थे, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें इसने क्या की, वहाँ से चुरा ली, यानी वहाँ पे रेड कर ली। उसके बाद हम देखेंगे जो है इसकी दूसरी फतवात या इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट कैंपेन्स कौन सी थी। तो देखेंगे कि मुल्तान एंडेड करमुद्दीन इन्फ्लुएंस। इसने क्या किया, जब मुल्तान पे इसका कब्ज़ा हो गया, मुल्तान पे कब्ज़ा करने के लिए आया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, करमुद्दीन का इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया। वहाँ पे जो करमुद्दीन का इन्फ्लुएंस था, सबसे पहले इन्होंने उनको ख़त्म किया। फिर हम देखेंगे कि धनेसर 1011 में डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स। इसको ये भी कहा जाता था कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी बुत शिकन थे, यानी बुतों को तोड़ते थे, टेम्पल्स को तबाह करते थे, मंदिरों के खिलाफ थे। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मथुरा 1018 में क्या किया, लूटेड टेम्पल्स एंड वेल्थ। इसने जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मंदिरों पे हमला किया, बड़े बड़े टेम्पल्स पे हमला किया, और हिंदुओं के टेम्पल्स पे हमला किया एंशियंट इंडिया में, और वहाँ से दौलत वगैरह जितनी भी थी उनको माले गनीमत के हिसाब से, माले गनीमत के तौर पर वहाँ से उठा लिया। ठीक हो गया। कन्नौज 1018 में डिफीटेड लोकल रूलर्स। वहाँ पे जितने भी लोकल छोटे छोटे रूलर्स थे उनको 1018 में इसने क्या किया, शिकस्त दी। उसके बाद सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ, ये इसका सबसे बड़ा हमला जो है तारीख में बोला जाता है, क्योंकि इसने ये एक मशहूर था सोमनाथ मंदिर। ये तकरीबन ये सोमनाथ मंदिर था। ठीक हो गया।
तो इसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पे 1025 पे इसने हमला किया था और उसको जो है नुकसान पहुंचाया था। तो उसके बाद देखेंगे आगे क्या हुआ, अचीवमेंट्स इसकी देखेंगे, इसकी अचीवमेंट्स क्या थी। स्प्रेड इस्लाम इन नॉर्थर्न इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंशंट इंडिया में नॉर्दर्न साइड में सबसे पहले इस्लाम का बोलबाला जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ। उसके बाद एक्सपांडेड एंड स्ट्रेंथन द गजनवी एम्पायर। गजनवी एम्पायर को इसने आगे जो है फैलाया। पैटर्न ऑफ आर्ट को आर्ट को गजनवी ने क्या किया, जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की। आर्ट को पसंद करता था, लिटरेचर को पसंद करता था और सीखने सिखाने के अमल को पसंद करता था। अच्छा, इसके दरबार में, इसके कोर्ट में फेमस स्कॉलर्स भी थे। अब फेमस स्कॉलर्स कौन से थे? फिरदौसी। अच्छा, फिरदौसी से इसने क्या किया था, फिरदौसी ने महमूद गजनवी पर इसने जो किताब लिखी थी शाहनामा। अच्छा, ये शाहनामा किताब लिखने में इसको 30 साल लगे थे। ठीक हो गया, 30 साल इसको लगे थे इस शाहनामा किताब लिखने में। किसके बारे में लिखी थी इसने किताब? ये सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में लिखी थी। किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। फिर इसके दरबार में दूसरा जो एक बड़ा स्कॉलर था वो आपका था अल-बेरूनी, ग्रेट हिस्टोरियन एंड साइंटिस्ट। अल-बेरूनी के बारे में आप पहले ही जानते होंगे। तो ये थी कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखेंगे इसकी डेथ कब हुई थी। इसकी डेथ हुई थी 1030 में एडी में। ठीक हो गया। उसके बाद प्लेस बोला जाता है कि कहाँ पे जो है इनका इंतकाल हुआ था। ये गजनी में, आज के अफ़गानिस्तान में इसका इंतकाल हुआ था। कितनी एज में इसका इंतकाल हुआ था? 59 में इसका महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ। ये कुछ चीज़ें थी, हमने वही एरियाज़ कवर करने की कोशिश की हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वन पेपर वगैरह में आती रहती हैं। तो हम देखेंगे एमसीक्यूज़ में क्या आता है आपके। एमसीक्यूज़ में हमारे पास कौन से सवालात आते हैं वो देखेंगे हम। हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनवी इन्वेड इंडिया? मोहम्मद गजनवी ने इंडिया पर कितनी मरतबा सा हमला किया? आप क्या लिखेंगे? आपने लिखना है 17 बार, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे हिज मोस्ट फेमस रेड। जो सबसे ज़्यादा इसकी मशहूर रेड थी वो कहाँ पे थी, कौन से इलाके में थी, किस जगह पे थी? आपको पता होना चाहिए। सबसे मशहूर फेमस रेड थी इसकी 1025 में सोमनाथ मंदिर पे। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे हु वाज द फर्स्ट एडॉप्ट द टाइटल सुल्तान। वो कौन सा शख्स था, वो कौन सा बादशाह था कि जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान वर्ड यूज़ किया अपने आप के लिए। ठीक हो गया। वो भी आपका था महमूद गजनवी। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे फेमस पोएट इन हिज कोर्ट। इसके जो हैं दरबार में फेमस पोएट कौन सा था, स्कॉलर कौन सा था? जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये फिरदौसी था। ये एक बड़ा जो है ना फारसी में किताब ये लिखता था, तर्जमा करता था। ये बड़ा स्कॉलर था। ये भी इसके कोर्ट में था, यानी इसके दरबार में था। फेमस हिस्टोरियन इन हिज कोर्ट अल-बेरूनी। ये खुद एक बड़ा नाम है, पर्सनालिटी है। उसके बाद देखेंगे हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वहिंद। अच्छा, इसने इस बैटल में किसको हराया था? आनंद पाल को हराया था। कब हराया था? 1008 में। फिर हम देखेंगे कि कैपिटल ऑफ गजनविड एम्पायर। इस एम्पायर का जो था वो कैपिटल कौन सा था? गजनी। ये कुछ एमसीक्यूज़ आपके पास आते हैं। अच्छा, आज हमने महमूद गजनवी के बारे में वही एरियाज़ कवर कर लिए हैं तकरीबन जो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।